इस समय की ट्रेड्स पर आऊं उससे पहले मानस, एक बार तो पहले वो आपकी आरईसी की आज सुबह की जो कॉल थी, जो आज हमने सुबह स्पॉट की, उसको मैंने आपसे वो ऑप्शन ट्रेड लिया, 255 का कॉल लिया गया था चैनल पर। वो 7 रुपये पर लिया गया था मेरे ख्याल से, 6 या 7 रुपये के बीच में। और 18 रुपये, 21 रुपये का हाई लगा कर आई वो। मानस, पहले तो शानदार कॉल रही वो। इस पर एक अपडेट और इस समय की कॉल। थैंक यू सो मच अनुज जी। तो 255 की कॉल 8 रुपए पे दी गई थी। बहुत ही बढ़िया रिटर्न इसमें आरईसी। मिले। हाँ, आरईसी के का जो 255 का कॉल ऑप्शन था। देखिए, चार्ट्स अगर देखेंगे तो आज का जो मूव है वो एक ब्रेकआउट मूव है। तो आज के मूव पे पोजिशनल ट्रेडर्स को नहीं निकलना है। आप 1 से 2 दिनों के ट्रेडर हैं तो आप एक बार प्रॉफिट बुक करके अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो मैं नहीं समझता कि ये सही समय है निकलने का। बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है जिसके टारगेट 282 के आसपास के आते हैं। तो अभी भी आपको यहाँ से 10-12 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस को जरूर ऊपर रिवाइज कर लीजिए, 264 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए और पोजीशन में बने रहिए आरईसी के। मानस, नया ट्रेड भी दे रहे हैं या इसी के साथ रहेंगे? जी, तो नया ट्रेड रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज का, जहां पर हमने करीब 5-6 दिनों में कंसोलिडेशन देखा है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही कंसोलिडेशन हो रहा था। फाइनली आज गोदरेज प्रॉपर्टीज ने एक ब्रेकआउट दिया है। मेरा समझना है कि 1674 के स्टॉप लॉस से आप यहां पर बने रह सकते हैं और 1750 1750 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। 1700 वाला कॉल ऑप्शन जो मेरे ख्याल से 50 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 34 रुपीज का आप वहां पर स्टॉप लॉस लगाइए और 80 रुपए 80 रुपीज के टारगेट सेट करिए। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप 1700 का कॉल भी ले सकते हैं। गावा साहब, आपका ट्रेड? हाँ, मेरा ट्रेड है। गुड इवनिंग टू यू। नाम है एक्सिस बैंक। ये सुबह हमने इसका जिक्र किया था पासिंग में, और एक्सिस बैंक की तेजी है, 983 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 1000 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप होगा 978 का, एक्सिस बैंक। ओके, एक्सिस बैंक 983 एट डी हाई। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? बैंकिंग से ही होगा, और इसमें से जो होगा वो रहेगा इंडसइंड बैंक। कल इसमें ब्रेकआउट हुआ है, आज यहाँ पे फॉलो थ्रू मिल रहा है, तो जहाँ पे स्ट्रेंथ बनी है वो है इंडसइंड। स्टॉप लॉस रहेगा 1440 का, और टारगेट अगर आप सेट करना चाहते हैं तो पहला टारगेट होगा 1500 का, जहाँ पे कॉल लेटर खड़े हैं। लेकिन प्रोजेक्शंस इससे भी बेटर आ रहे हैं। तो इंडसइंड बैंक मुझे लगता है पोजिशनली भी और मोमेंटम के हिसाब से भी दोनों तरफ से बढ़िया है। ओके, इंडसइंड बैंक। तो सभी बैंकों पर ही आज बेट ले रहे हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड क्या होगी? जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, मैं पीएसयू स्पेस में से कॉनकॉर में खरीदारी की सलाह दूंगा। सो आज के कैश मार्केट में वॉल्यूम्स देखें तो डेली एवरेज के काफी कंपैरेटिवली काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए, और फ्यूचर्स में भी लॉन्ग बिल्टअप हुए, जहाँ पे जो फ्यूचर्स में प्राइस अप हुआ है उसमें ओआई काफी बढ़ा है। अब यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस के डेटा देखूं तो 700 और 720 की कॉल ऑप्शन में अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट पिछले कुछ दिनों से ही है, क्योंकि ये स्टॉक 700 का लेवल कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं कर पा रहा था। सो हमें लग रहा है कि क्योंकि अब ब्रेकआउट आया है तो ये काफी जो कॉल राइटिंग की पोजीशंस है उनमें भी अनवाइंडिंग हो सकती है। तो शॉर्ट कवरिंग एज वेल एज फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप का कॉम्बिनेशन जनरली जब होता है तो स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि अब तक स्टॉक में इतना मूव आया नहीं है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है। 700 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 740 के टारगेट्स के लिए। 740 का मौका कॉनकॉर में रुचित के लिए पिक है। अग्रवाल साहब, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए अर्षदा जी, आज बैंकिंग में तो अभी खबर आई और तेजी बन गई, सही बात है, बट पावर में इस वक्त बहुत पावर बना हुआ है। अगर आप देखो तो पिछले कई दिनों से पावर स्टॉक्स में बहुत पावर बना हुआ है, और पावर के एक स्टॉक के साथ मैं जाना चाहूंगा। एनटीपीसी मेरी इस वक्त की ट्रेड रहेगी, जो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए भी। देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है, 72,000 मेगावाट का इनकी कैपेसिटी है। कोल, गैस, रिन्यूएबल सारे ही तरीके के इनके प्लांट हैं, और 10 गीगावाट के ये थर्मल की एडिशन कर रहे हैं आने वाले 3 सालों में, और 20 गीगावाट का करीब करीब ये एक्सपेंशन रिन्यूएबल एनर्जी में करने की बात कर रहे हैं 2026 तक, और 60 गीगावाट का 2032 तक। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है।
और फर्स्ट क्वार्टर के नंबर अगर आप देखेंगे तो बॉटम लाइन में 23.5% के आसपास की जंप देखी गई थी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 400 बेसिस पॉइंट का जंप दिखाते हुए 29% का ओपीएम आया था। मुझे लगता है कि जिस तरीके से पावर की शॉर्टेज बनी हुई है, मर्चेंट पावर रेट्स बहुत हाई पे चल रहे हैं, पावर की जो डिमांड है, पावर डेफिसिट था इस बार कहा जाए तो इन सब चीजों के मद्देनजर एनटीपीसी हमें इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम 270-275 के टारगेट आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में हो सकते हैं। ओके, एनटीपीसी पर